तो सबसे पहले नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा को आप सुन चुके थे। और ब्रह्मा जो है जब सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं तो पहले संकल्प सृष्टि करते हैं, संकल्प के द्वारा। कि संकल्प से ही किसी को प्रकट कर दिए। तो 4 ऋषियों को प्रकट किए पहले। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा भैया आप सृष्टि करो। चारों ने क्या किया? बोले हमको सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम तो भगवान का नाम लेंगे। चारों भगवान का नाम लेना जो है प्रारंभ कर दिए। बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी को कि मेरे बच्चे और मेरा ही बात नहीं मान रहे हैं। भाई मैं जो कह रहा हूं वो करना चाहिए, लेकिन मेरा बात ये लोग जो है नहीं मान रहे हैं। क्रोध आया, ब्रह्मा जी का क्रोध हुई, युक्ति वेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गए शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की। भोले बाबा से कहा कि भोलेनाथ आप सृष्टि करो। भोलेनाथ ने तमाम भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी को जो रचना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी क्या बोले भैया रुक जाओ, हम ये भूत प्रेत पिशाच जो है नहीं चाहिए। भोलेनाथ भी तपस्या करने जो है बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया है। मारीची, अत्रि, अंग्रा, पुलस्त, पुलह, गधु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद 10 ऋषियों को जो है प्रकट किया है। अपनी वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया, छाया से गर्दन को प्रकट किया और वाम और दक्षिण अंग से शत्रुपा और मनु दोनों को प्रकट किया है। और यहीं से जो है मानवीय सृष्टि का, मैथुन सृष्टि का जो है प्रारंभ हुआ है। हम लोग किसके संतान हैं? मनु के संतान हैं। जो अपने को मनुवादी नहीं माने तो ढूंढते रहे भैया वो किसके संतान हैं। बोलिए राधे राधे। मनु महाराज की सबसे पहले 5 संतानें हुई। कौन कौन से? 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्या देवहूति, आकृति, देवहूति और प्रसूति। अब आगे रचना करना था, सृष्टि विस्तार करना था, लेकिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी महाराज एक निवेदन है, हमें सृष्टि बढ़ानी है, लेकिन हिरण्याक्ष दैत्य जो है पृथ्वी को लेकर के जल में ले गया है, डुबा दिया है। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से ही बराह भगवान प्रकट हो गए हैं। और देखते देखते पर्वताकार देह जो है प्रकट हो गया है। बोलो बराह भगवान की। और बराह भगवान जो है दिव्य जाकर के युद्ध करते हैं किसके साथ? हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को यथास्थान में स्थापित कर देते हैं और वहां से सृष्टि प्रक्रिया जो प्रारंभ हो जाती है। बराह भगवान की सभी देवताओं ने मिलकर के बड़ी प्यारी स्तुति गाई है कि नवो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे श्रितौ गृहीता मल सत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तदोष त्वदपार भक्त्या भयमीश निर्वृता। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की है। स्तुति के बाद बराह भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब आइए कपिल उपाख्यान की 52 कथा में प्रवेश करते हैं कि मनु महाराज की जो मझली बेटी थी देवहूति, उनका विवाह किसके साथ होता है? कर्दम मुनि के साथ। कर्दम मुनि के साथ जब विवाह हुआ, कर्दम जी ने एक संकल्प लिया कि भाई मैं एक संतान होते हुए क्या हो जाऊंगा, जहां एक संतान होगा फिर से बैराग ले लूंगा। तो कर्दम और देवहूति का जैसे विवाह हुआ, परिवार के लोग माता पिता सब जंगल में छोड़ करके वो चले गए। और कर्दम जी जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद अखंड समाधि लगा ली, अनेक वर्षों तक तपस्या में संलग्न हो गए। और देवहूति मैया जो है बैठी हुई है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। क्या हुआ? आजकल अगर ऐसा हो जाए 4 दिन भी पति अगर तपस्या करने बैठ गए तो पता नहीं क्या होने वाला है, आगे कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये लगातार कई वर्षों तक समाधि लगा के बैठ गए और ये लगातार जो है अपना श्रृंगार उतार करके अपने पति के चरणों में जो है रख देती है। कई वर्षों बाद जो समाधि खुली कर्दम जी की, देख करके प्रसन्न हो गए। पहले तो पहचाने नहीं, देवी तुम कौन हो? फिर उन्होंने बताया कि अरे मेरे को नहीं पहचान रहे हो, मैं तो आपकी पत्नी हूं। जब बताया है तो तब याद आया। बोले देवी क्या चाहती हो बताओ? बोले एक गृहस्थ को क्या चाहिए? एक संतान हो जाए, यही चाहिए। एक संतान भगवान की कृपा से जो है मिल जाए। फिर संकल्प के द्वारा जो है
एक विमान प्रकट किया है। विमान को जैसे प्रकट किया, बोले चलो देवी बैठो। अब उसमें बैठने के से जो है देवहूति मैया संकोच करने लगी कि मेरा ऐसा वृद्धावस्था शरीर है, सुंदर विमान में जो है कैसे बैठूं। तभी संकल्प के द्वारा एक तालाब का निर्माण किया है, 10 कन्या का 1000 कन्याओं को प्रकट किया है। दिव्य औषधियों से उपटन लगा करके देवहूति माँ का जो है लेपन किया है। अब सराओं से दिव्य देह जो है चमकने लगा है। कई वर्षों तक जो है उस विमान में बैठकर भोग विलास किया है। परिणाम स्वरूप जो है 9 कन्या हो गए। कितने? 9 कन्या करदम जी की। और जब विवाह हुआ था क्या बोले थे? एक संतान होते ही मैं क्या होगा? बैराग ले लूंगा। लेकिन 9 कन्या हो गए। और एक दिन करदम को ध्यान आया, अरे करदम तूने क्या संकल्प किया था? एक संतान होते मैं विरक्त हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो 10 हो गए, 9 हो गए। अपना लोटा सा छोटा उठाए और जाने लगे कहाँ? तपस्या करने के लिए। देवहूति मैया ने चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु ये तो 9 कन्या हैं, इनका विवाह होते ही ससुराल चल देंगी, लेकिन मेरा अवलंब कौन होगा? कम से कम एक पुत्र होना चाहिए। करदम जी को ध्यान है, अरे प्रभु मेरे घर स्वयं आने के बोले हैं, मेरे किस बात का ध्यान ही नहीं रहा। फिर से जो है रुक जाते हैं। कालांतर में करदम और देवहूति के यहाँ साक्षात कपिल भगवान का जो है प्राकट्य हो जाता है। बोलो कपिल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर कथा है, मन लगा कर सुनेंगे समझ में आएगा। मन यदि घर की ओर गया तो कथा समझ में आने वाली नहीं है। एक शब्द भी यदि छूट गया तो देखिए हमारा उद्देश्य भी रहता है कि भागवत की इधर उधर की बातें न बता करके भागवत की एक बातें आप लोगों को बताएं। तो आप लोग मन को एकाग्र करके बड़े प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। घर का काम तो यत्र तत्र सर्वत्र होते रहेगा, कथाएं कभी 3-4 दिन ही होनी है। तो ऐसे समय को जो गवाइएगा मत। इधर उधर से मन को हटा करके बड़े प्रेम से आप सभी जो है कथा श्रवण करिए। न जाने फिर ऐसी कथा सुनने का अवसर कब प्राप्त होता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। कपिल भगवान का जब प्रकट्य होता है, कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं अपने ऋषि पुत्रों को लेकर के, 9 ऋषि पुत्रों को लेकर के। जैसे आकर के दर्शन किए, कपिल भगवान का जैसे दर्शन किया, करदम जी ने निवेदन किया कि ब्रह्मा जी एक इच्छा मेरी है। बोले क्या? बोले मेरे पास 9 कन्या हैं, आपके पास 9 ऋषि पुत्र है, अगर इनका ब्याह हो जाए साथ में बढ़िया रहता। ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करना ही चाहते थे। 9 कन्याओं का विवाह इन्होंने कर दिया 9 ऋषि पुत्रों के साथ। और विवाह करने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और ये भी जाने लगे, अपना लोटा सोटा उठाए जंगल की ओर तपस्या करने के लिए। देखिए वैराग्य ऐसा होना चाहिए। करदम जी के घर में कोई किसी चीज की कमी नहीं है। इतने दिव्य बड़े बड़े ऋषि उनके दामाद हैं। कपिल साक्षात जो है घर में भगवान प्रकट हैं, पधारे हैं। देवहूति जैसी पत्नी है, सबको छोड़ करके वैराग्य ग्रहण किया है। अब घर में 2 ही बचे, कन्याओं तो विवाह होकर चली गई। घर में कौन कौन बचे? कपिल भगवान और देवहूति मैया। अब एकांत में दोनों बैठे हैं और एकांत पा करके आज अपने पुत्र से मैया प्रश्न कर रही है। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें अपने बच्चों से भी सीखना पड़े। तो ज्ञान है यदि बच्चों के पास तो कहाँ ज्ञान लेना चाहिए भाई। न जाने कैसे रूप में कौन हमारा बच्चा आया है। तो कई लोगों को तो कई बार अहंकार है, हमारा बच्चा हमको सिखाएगा क्या है। ऐसी भावना अगर आ गई तो उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। बच्चों के पास भी सही ज्ञान हो सकता है। अब देखिए कपिल भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं और देवहूति मैया उनको समझ कर कि साक्षात भगवान के अवतार है और उससे जो है पूछ रहे हैं कि निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। कपिल भगवान से देवहूति मैया कहते, हे प्रभु मैंने संसार में जितना सुख भोगा है उतना सुख की कल्पना कोई स्त्री संसार में कर ही नहीं सकती।
सभी प्रकार के विषय भोग मैंने भोगे, लेकिन मेरे मन को आज भी शांति नहीं है, मेरा मन आज भी भटक रहा है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आज ऐसे ज्ञान आप मेरे को प्रदान करिए कि मेरे ज्ञान, अपने ज्ञान से, ज्ञान रूपी तलवार से मेरे अज्ञान रूपी डाली को जो है काट के निकाल के, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान की डाली को काट करके जो है फेंक दो। कि तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। देवहूति मैया कहती, प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, मेरे अज्ञान को नष्ट कर दो। कपिल भगवान कहते, मैया देखो, ध्यान से सुनो, ये इंद्रियों का तर्पण है विषय। इंद्रियां किधर भागती है? विषय की ओर भागती है। तो इंद्रियों को विषय की ओर न ले जा करके हमको इंद्रियों के किससे जोड़ना होगा? परमात्मा से जोड़ना होगा, है? क्योंकि विषय तो कभी पूर्ण नहीं है। भाई आप जैसे मुख में रसगुल्ला रख लो तो स्वाद कब तक रहेगा रसगुल्ला का? जब तक जीभ में है तब तक स्वाद है, और जहां जीभ से अंदर गया स्वाद खत्म। तो ये विषय वासना कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो इंद्रियों को तर्पण है विषय, इंद्रियां दौड़ती हैं विषय की ओर। इंद्रियों को, जो कि ये अपूर्ण है, विषय क्या है? अपूर्ण है। इंद्रियों को पूर्ण से जोड़ दो तो पूर्णता को प्राप्त कर लोगे। पूर्ण कौन है? पूर्ण केवल परमात्मा है। कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मन ही बंधन का कारण है। मन को इधर मोड़ दो भाई, संसार की तरफ मोड़ दो तो बंध गए, और इधर मोड़ दो, इधर भगवान की तरफ, तो आप जो है मुक्त हो गए। इसलिए भैया अच्छे पुरुषों का संग करो, तो सत्संग करोगे, क्योंकि जिसके पास अच्छे लोगों के पास बैठोगे अच्छा ज्ञान होगा। संतों के पास बैठो और सच्चा सत्संग आपको जब प्राप्त होगा तो आपको भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो आपके लिए प्रशस्त हो जाएगा। तो भगवान से जुड़ने से पहले किससे जुड़ना पड़ता है? संतों से। आइए हम लोग भी भगवान से 2 मिनट प्रार्थना कर लेते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करिए कि हमें भी कोई ऐसा संत मिल जाए जो भगवान का दर्शन करा दे।